भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी डॉक्टर संजीव अरोड़ा की अगुवाई में राजेंद्र नगर विधानसभा की 10 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया। ये यात्रा 20 नवंबर से 30 नवंबर तक जन समस्याओं को उठाने और क्षेत्र में हुए विकास को देखने के लिए आयोजित की गई थी। यात्रा के दौरान क्षेत्र में मुख्य समस्याएं जैसे गंदा पानी, सीवर ओवरफ्लो, जल भराव, खराब सड़कों, बिजली और स्ट्रीट लाइट की समस्याएं सामने आई। पदयात्रा के समापन समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी महाराज, महंत मंगल दास जी महाराज, उदासीन भाजपा के विस्तारक श्री गौरव भटनागर और अन्य संतगण उपस्थित थे। सभी संतों ने डॉक्टर अरोड़ा को आशीर्वाद देते हुए उनकी पदयात्रा की सफलता के लिए बधाई दी। स्वामी हितेश्वर नाथ जी ने कहा कि गंगापुत्र डॉक्टर अरोड़ा जैसे नेता को राजनीति में आकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संत समाज ने भाजपा से अपील की कि डॉक्टर अरोड़ा को राजेंद्र नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाए ताकि वह जनता और सनातन धर्म की सेवा कर सके। 20 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो पदयात्रा निकाली है, गंगा पुत्र संजीव अरोड़ा जी ने निकाली है। जैसे भारत के अंदर हमारी इस धरा पे जिस प्रकार गंगा आई थी, किस लिए? पापियों के पाप धोने के लिए जो माँ गंगा पधारी थी इस सनातन संस्कृति के अंदर, उसी प्रकार दिल्ली में जो पापी हैं उन पापियों को धोने के लिए गंगा पुत्र राजेंद्र नगर विधानसभा से आ रहे हैं और इन पापियों को धो डालेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पापियों का यहाँ से सफाया होगा और दिल्ली के अंदर कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सनातनियों की सरकार बनेगी और हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे संजीव अरोड़ा जी जो गंगा पुत्र हैं वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में पहुँच सनातनियों के हक की बात करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ये सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ये 10 दिन का सांकेतिक पद यात्रा है, समाज को राष्ट्र के हित में समाज को जोड़ने के लिए। जिस प्रकार आम आदमी की पार्टी लोग कहते हैं कि दिल्ली में झाड़ू चलेगी, इन्होंने झाड़ू रोडों पे नहीं लोगों के सर पे चलाने का काम किया है। लेकिन अब बीजेपी की कार्यकर्ता बंधु और हमारे गंगा पुत्र जो संजीव अरोड़ा जी है, ये उन झाड़ू वालों को एक सबक सिखाएंगे और किस प्रकार झाड़ू चलती है और झाड़ू से किस प्रकार स्वच्छता लाई जाती है ये करके दिखाएंगे। और मैं पूरे संत समाज की ओर से सरकार से भी मांग करता हूं और बीजेपी जो प्रदेश की कमेटी है उनसे भी आग्रह निवेदन करता हूं कि संजीव अरोड़ा जी जैसे जो संतों को, राष्ट्र को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके जिस प्रकार कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति को आगे लाए। जो 10 दिन की पदयात्रा थी राजेंद्र नगर विधानसभा के निवासियों के लिए थी, उनकी जन समस्याओं के लिए थी और ये बहुत अच्छी पदयात्रा रही। इसमें हम लोगों को वो जानकारियाँ मिली जो माननीय विधायक जी बताते नहीं हैं। वो कहते हैं क्षेत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा है। क्षेत्र में जितनी समस्याएं हमें जानने को मिली, हमने आपके माध्यम से उसको पब्लिक को भी दिखाया, जनता को दिखाया, दिल्ली को दिखाया, भारत को दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कितनी निकम्मी है। जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ बंद हैं, सीवर जाम है। मैं आपको बता रहा था अभी कि कई ऐसी महिलाएं मेरे को मिली राजेंद्र नगर विधानसभा में जो अपनी समस्या बताते हुए रो पड़ी, रोने लगी और ये कहने लगी कि हम कितने लोगों को शिकायत कर चुके हैं, माननीय विधायक जी को शिकायत कर चुके हैं, माननीय निगम पार्षद जी को शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में हमें उनसे जाने का, उनके से बात करने का मौका प्राप्त हुआ और ये पद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगा। राजेंद्र नगर विधानसभा में जितनी समस्याएं हमने रोज़ाना आपके माध्यम से दिखाया। आज 11वां दिन है। आज हम शो क्वार्टर में WA करोल बाग में हम घूमे हैं और यहाँ से भी जो है हमारे को समस्याएं पता चली हैं। यहाँ पर ना पानी है और बिजली की समस्या भी मेरे को शो क्वार्टर में अभी बताई है और कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि सीवर जाम हो जाते हैं, लोगों के घरों तक पानी चला जाता है। तो ऐसी समस्याएँ हमने उजागर करी हैं राजेंद्र नगर विधानसभा की। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और जनता की जो समस्याओं के लिए ये पद यात्रा निकाली थी। ये बेसमेंट में पानी आ जाता है और पानी की वजह से परेशानी होती है। कंप्लेंट किया 2-3 दफ़ा गाड़ी आई है लेकिन वापस चले गए। गटर ही बांधा और क्या, कुछ भी नहीं। बेसमेंटों में पानी आ जाता है लोगों के। पीछे ये वाली लाइन है, गली में पूरा गटर बांधा है। आते हैं खोल के चले जाते, फिर वैसे बंद भरे पूरा काम होना चाहिए, उस पर पूरी सफाई होनी चाहिए। वैसे नहीं है कुछ भी, एक आधा खोलेंगे फिर चले जाते हैं, फिर नहीं होता। मेरा नाम राजकुमार है,
ये पूरी बिल्डिंग का मैं मालिक हूँ। मेरी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है सीवर की वजह से। 6 महीने से परेशान है, कोई करके राजी नहीं है। हम कंप्लेंट डालते हैं, आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं, लेकिन साफ नहीं होता। देखो, समस्या पूरी दिल्ली में है। यहाँ मेन जो समस्या है सीवर की, पानी की, बिजली की, जो एक तो लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, सबसे बड़ी समस्या है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, ये समस्या है। हमने कंप्लेंट करवाई, एमसीडी करवाई, पीडब्ल्यूडी करवाई, सब जगह कंप्लेंट कराई है। कोई कहता दिल्ली सरकार का है, कोई कहता एमसीडी का है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला इसका। किसी ने भी इसमें गौर नहीं दिया। गरीब आदमी है बेचारे, किराया दे के मर गए हैं। और ये इंटरनेशनल मार्केट है और सारा टूरिस्ट यहाँ पर आता है। मैंने कंप्लेंट करी है जी, उसके बाद आए थे, थोड़ा सा खोल के चले गए, उसके बाद फिर बंद है, सारे सीवर बंद पड़े हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। 1 महीने तक जहाँ आप बलजीत नगर में इन करोगे, वहाँ इतने सारे पानी चल रहा था। सड़क तो पूरी गंदी है, आप जाके चेक कर सकते हो।